गीत संख्या 227। भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम, महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। गरीब बनकर आया सारे जीवन में, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है।
गीत संख्या 228। गीत संख्या 228। आओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है, वही सबका सृजनहारा, पालनहारा, तारणहारा, वही सबका सृजनहारा, पालनहारा, तारणहारा, स्वर्ग भूलोक पाताल के प्रभु, स्वर्ग भूलोक पाताल के प्रभु, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। आओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। आत्मा प्रेम दया पवित्र शक्ति जीवन ज्योति शांति, आत्मा प्रेम दया पवित्र शक्ति जीवन ज्योति शांति, और भी गुण महिमा दिखलाते, और भी गुण महिमा दिखलाते, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। आओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। स्वर्ग में महिमा इच्छा पूर्ण होवे सब लोक के अंदर, स्वर्ग में महिमा इच्छा पूर्ण होवे सब लोक के अंदर, शीश नवाए जय ललकारे, शीश नवाए जय ललकारे, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। आओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। वीर के बंधु दीन के सिंधु, हर के प्रभु लाचार के प्रेमी, वीर के बंधु दीन के सिंधु, हर के प्रभु लाचार के प्रेमी, महिमा शांति बुद्धि से बाहर, महिमा शांति बुद्धि से बाहर, वही हमारा
संख्या 721, 721, सॉन्ग नंबर 721। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु
आज के आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन में से कुछ को देखेंगे और उसके बाद आराधना में जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 1 अध्याय से लेकर के 5 तक। भजन 103 पद 1 से 5 तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीते, ना बदलने वाले, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, महान जीते परमेश्वर, इस समय झुक जाते हैं पिता तेरे चरणों के पास। धन्यवाद देते हैं महान जीते परमेश्वर के एक मौका तूने आज फिर हमें दिया कि अनुग्रहकारी पर परमेश्वर आज जीवन दिन में, हाँ पिता, इस समय तेरे चरणों के पास आकर के तेरी स्तुति, धन्यवाद और बड़ाई और प्रशंसा हम तेरी चढ़ा सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने एक मौका हमें दिया है आज के दिन के हम तेरी, हाँ पिता, आराधना हम तेरी चढ़ा सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय हम झुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये जो, हाँ पिता, वचन तूने दिया है उसको आशीर्वाद कर दे। हाँ पिता, मुझ अयोग पर दया करे। महान जीते परमेश्वर, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, मिट्टी, राख, धूल। और महान जीते परमेश्वर, हमारी समझ भी कुछ नहीं है। तेरी दया, तेरे अनुग्रह के द्वारा तू हमें चला ताकि तेरे लिए हम पाए जा सके। हाँ पिता, बोलने के लिए मुंह दे। महान जीते परमेश्वर, जो अशुद्धता है उसको शुद्ध करे और जो कुछ भी मनुष्य की ओर से निकाले और तेरे, हाँ पिता, तो अपने अनुग्रह के द्वारा से सारे वचनों को, हाँ पिता, पूर्ण रूप से पिता मनन करने के लिए हमारी सहायता करे। हमारे इस छोटी सी विनती को तेरे नाम चढ़ाता हूँ पिता, दया सुने और ग्रहण करे। आमीन। भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक नया दिन हमें दिया कि हम उसके सामने आकर के उसकी स्तुति और धन्यवाद और बड़ाई और प्रशंसा हम उसकी चढ़ा सके। हाँ पिता को हम धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि आज उसने अपने आराधना के लिए भजन 103 से हमें मनन करने के लिए, हाँ, दिया है। भाई बहनों, इस समय हम आते हैं, देखते हैं कि ये भजन जो है परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति का है। ये उन लोगों के लिए है जो कि उसके चुने हुए हैं, और परमेश्वर जो उन लाभों और आशीषों के लिए, हाँ, जो अपने चुने हुओं को देता है, जो कोई जिसको कि इस संसार में से अपनी महिमा के लिए उसने चुन लिया है। हम देखते हैं कि जो पद दाऊद ने लिखा, इस भजन को लिखा है, तो उसने दाऊद को भी चुना था। और दाऊद के विषय में वो कहता है, वह मेरे मन के अनुसार है। पहले सामुएल 13:14 में इस बात को मिलता है कि वो मेरे मन के अनुसार है। और हमें भी परमेश्वर ने चुना है। भाई बहनों, हमने नहीं उसके चुना है, परंतु उसने हमें चुना है। क्योंकि यूहन्ना 15:16 में, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने मुंह से बोला कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम धन्यवाद देते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, हमने नहीं किया। क्योंकि हम उसके द्वारा दी गई आशीषों और उसके किए गए उपकार को हमेशा याद रखें।
क्योंकि उसने हम लोगों को के साथ बहुत सारे उपकार और भलाई की है। जब से उधार दिया तब से लेकर अब तक अगर हम गिने तो उसके किए गए उपकार और भलाइयों को हम गिन नहीं सकते, क्योंकि वो तो बालू के किनकों से भी अधिक है। क्योंकि परमेश्वर का उपकार और भलाई हमारे जीवन में इतनी है जो हम सोच नहीं सकते। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमेशा हमारे साथ भलाई और उपकार करता है। और देखिए पद 2 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसे उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हम लोगों का बहुत उपकार किया है और इसीलिए वो चाहता है कि हम उसके उपकारों को कभी ना भूलें, क्योंकि उसके उपकार और भलाई जो है जब से उधार दिया तब से लेकर अब तक अगर हम गिने तो उसके किए गए उपकार और भलाई को हम गिन नहीं सकते। क्योंकि अगर हम गिनने गए तो भी वो हम हमारे पास उसके लिए धन्यवाद करने के लिए शब्द भी नहीं है। जैसा कि पद 2 में लिखा है, उसके किसी उपकार को कभी ना भूलना। देखिए, आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 12 और 14 पद को हम पढ़ते हैं। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासवत्ता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मेरे भाई बहनों, यह सही बात है कि परमेश्वर जो है हमें मिस्र अर्थात इस संसार को भी मिस्र कहा गया है, से हमें कैसे भयानक परिस्थिति में जब हम थे और कैसे प्रभु ने हमें कैसे निकाला है, कितना दुख और तकलीफ उठा के निकाला है हमें, और वहां से निकाला, ये हमको याद रखना है। अपने खुशहाली के दिनों में, अपने आनंद के दिनों में हम प्रभु को ना भूलें। हमें याद रखना है, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इसीलिए इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। यही हमारी भलाई है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो एक छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं सच्चाईता है जो बाइबल में है। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। यशायाह 38 अध्याय में हम आते हैं। यशायाह के
38 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो कैसे हिजकिय्याह के विषय में है। हिजकिय्याह जो है वो रोगी हुआ और कैसा परमेश्वर जो है उसकी सहायता किया जब उसने रोया परमेश्वर के सामने। जब रोया तब परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। परमेश्वर उसको चंगाई दी। सिर्फ चंगाई ही नहीं परंतु परमेश्वर उसको छुड़ाया। तब वो उसको धन्यवाद देता है। वो 38 का 16 से हम पढ़ते हैं, तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रखा। देख शांति के लिए ही मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूं। ये एक धन्यवाद है उसका। लेकिन एक जगह है, थोड़ा सा याद नहीं मेरे को, वहां पर लिखा है कि उसने उस उपकार का सही बदला नहीं दिया। आगे अगर पढ़ेंगे आप तो आगे में है कि उसने सही बदला नहीं दिया और उसके कारण जो है यहूदा में और यहूदा के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई। वो आगे पढ़ने से पता लगता है। तो भाई बहनों, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी समस्या जो आज हमारे सामने है इससे भी हमको संभाले रखा है और अब तक संभाला है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। अब पद 3 में बोलता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, वो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। भाई बहनों, क्योंकि ये यशायाह 53 में इस बात को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें मिलता है कि कैसा परमेश्वर ने यहां लिखा है। निश्चय, यशायाह 53 का 4 और 5 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ, देखिए कितना हमारा परमेश्वर हमारे लिए दुख सहा, कैसे हमको उसने हमारे सब रोगों से क्षमा किया, कैसे हमको रोगों से बचाया। और 4 में लिखता, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें ऐसा रखा है और संभालते हुए ले चल रहा है। और पतरस भी इस बात को अपने पत्री में लिखता है। पहला पतरस, आइए हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद, उस पर लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए।
हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमको चंगाई दिया है, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, हमारे रोगों से हमें चंगा दिया। कितना बड़ा उपकार हमारे जीवन में है। इसीलिए यूहन्ना जो है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1:9 में लिखता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो धर्मी परमेश्वर है। हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है, हमारे पापों से हमें चंगाई देता है और हमें नष्ट होने से बचा लेता है, हमें और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, क्योंकि वो हमको बचाना चाहता है, वो हमको संभाले रखना चाहता है। वो हमारा इतना महान परमेश्वर है। इसलिए वो लिखता है आगे, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। कितने लोग हैं जो आज मसीह लोग भूखे मर रहे हैं? कोई भी नहीं। अगर देखा जाए तो परमेश्वर हमको उत्तम से उत्तम कितने, अगर हम अपने खाने पीने को जांचे तो कितने उत्तम उत्तम चीजें हमको खाने के लिए देता है, कितने उत्तम पदार्थ, कितने अच्छे अच्छे चीजों से हमको हमारे घरों को भर देता है। अगर हम देखें इस चीज को तो क्या नहीं परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और लिखता है जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई हो जाती है। उकाब के विषय में कहा जाता है जब वह बूढ़ा हो जाता है तब ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चला जाता है और एक गुफा में बैठ जाता छुप के और अपने सारे पंखों को गिरा देता, और जब उसके पंख नए होकर निकलते हैं तब वो फिर एक नई जवानी के समान, हाँ पिता, आहर वो उड़ता है। एक खुशी उसके जीवन में आती है। महान हमारे जीते परमेश्वर का एक अनुग्रह है। हमारे भाई बहनों, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि हम भी ऐसे अपने पुराने बातों को, हमारे पुराने चीजों को छोड़े, पुराने चीजों को निकाले हृदय से और उस उकाब की नाई नए पंख लेकर के हम परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए हम आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर जो है हमारा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दयालु है, और लिखा है जैसे अनुग्रह पर यहोवा दयालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। वो हमारे पापों को इतनी दूर फेंक दिया, उदय चल से अस्चल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को उतनी दूर कर दिया है। इसके लिए हम और कभी याद नहीं करता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और महाजित्य परमेश्वर का हम आज धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो जो है हमारे लिए इतना दुख उठा करके हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाया है और इतना उपकार और भलाई हमारे जीवन में किया है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो आइए भाई बहनों, ये मेरी छोटी सी ये जो परमेश्वर का वचन है इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। और आइए हम सब मिल करके परमेश्वर का हम आराधना करें कि वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी सृष्टि क्या है और उसको स्मरण रहता है, जैसा कि भजन 103 का 14 में लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। जैसा लिखा है 15 में, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न अपने स्थान में मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग
और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होते रहता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए ये हमारी आइए अंत करता हूँ इस छोटी सी हमारी ये वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हुए आराधना करने से पहले सूचना सुन लीजिए। आराधना आपको लिंक सालेम प्रार्थना भवन व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है, उसमें आप प्रवेश करके लिंक को में चले जाइए और वहाँ जा कर के आराधना करिए। और आराधना करके आप अगर कर लिए तो वापस लिंक को छोड़ करके मुख्य संदेश के लिए आ जाइएगा। प्रभु के दास भाई GS राव इलाहाबाद से मेन संदेश के लिए इस सेवा को करेंगे। सो इसीलिए अपना अपना पूरा भाग आप उनको प्रभु को दे करके वचन की सेवा को भी आप पूरा लाभ उठाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए लिंक की ओर जाएं।